जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर रिलेटेड टू द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आपका AEDO की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है 2026 के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम आपका हुआ 14 को सेकेंड शिफ्ट के अंदर। 14 सेकेंड शिफ्ट, जो कि है आपका जीएस पेपर। तो जीएस पेपर के अंदर आपको दिस इज पेपर 2, जीएस पेपर 2। और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जोजिला पास लाइज बिटवीन द कश्मीर वैली एंड द लद्दाख। ठीक है, that is option D is a correct answer. Option D. Question number 1. The British East India Company, initially a trading entity, gradually established its control over Indian territory through various means. This policy was implemented by the Lord Dalhousie, leading the widespread resentment among the Indian rulers. यहाँ पर assertion है कि doctrine of lapse was implemented to expand the British territory. तो यहाँ पर जो है असर्शन तो करेक्ट है आपका। रीजन है इट अलाउज द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट विद नो डायरेक्ट मेल हियर। तो ये भी करेक्ट है कि अगर जो कोई भी मेल नहीं है, किसी राजा का लड़का नहीं है, तो वहां पर भी उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया जाता था। ठीक है, दिस वॉज कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाई और गिवन बाय द लॉर्ड डलहौजी। तो ये दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the Guhilots or Sisodias, Rathos और कछवाहास, consider the following statement. Okay, तो पहली स्टेटमेंट है गहलोत रूल्ड ओवर द मेवार विद द चित्तौड़ एज देयर कैपिटल। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड है सवाई जय सिंह ऑफ द राठौड़ डायनेस्टी वाज द हाईएस्ट या हाई रैंकिंग नोबल अंडर द मुगल्स। दिस इज नॉट करेक्ट। बेसिकली सवाई जयसिंह जो है वो कछवाहा डायनेस्टी के थे, ना कि राठौर डायनेस्टी के। कहाँ के थे ये रिलेटेड है कछवाहा डायनेस्टी से, कछवाहा डायनेस्टी। तो दिस वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। मानसिंह ऑफ द कछवाहा वाज द ट्रस्टेड कमांडर ऑफ अकबर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। महाराणा प्रताप ऑफ द सिसोदिया फॉट अगेंस्ट अकबर एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है और हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो हुई थी 1756 के अंदर। जसवंत सिंह of the Kachwaha was also encountered was also an astronomer। ये स्टेटमेंट गलत है। जो जसवंत सिंह है ये कछवाहा से नहीं है, ये संबंधित है राठौड़ रूलर से। ठीक है, राठौड़ रूलर है जो कि एस्ट्रोनॉमर थे। तो यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, बट इनकी डायनेस्टी गलत लिखी गई है, तो ये गलत है। 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, which article of the constitution provides that all proceedings in the supreme court and in every high court shall be in english language। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 348, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in 1970 Mahatma Gandhi led a movement which marked his first major involvement in the Indian independence movement. This movement was aimed at addressing the grievance of indigo planting suffering under oppressive policies. Okay, तो असोशन में क्या कहा गया है? चंपारण सत्याग्रह was गांधीजी's first major mass movement in India। बिल्कुल ये करेक्ट है। in 1916 the movement aimed at resolving the issue faced by the indigo planters। this is also the correct। ठीक है, तो ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 16 नहीं 17 रहेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? लेंसेज एंड मिरर्स विद देयर एप्लीकेशन। कॉन्केव मिरर जो है वो यूज होता है in shaving to produce magnified applied image। Convex mirror is used
in vehicle for rear viewing. Convex mirror is used for the cameras and projection of for focusing light. और कॉन्केव लेंस जो है ये यूज होता है करेक्टिंग मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस के लिए. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दैट इज क्यू आर सॉरी आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर. सॉरी डी होगा ना, आर एस एन. एक मिनट, फर्स्ट सॉरी एक सेकंड. फर्स्ट का एस है ना, तो फर्स्ट का एस है, सेकंड का आर है, एस आर पी क्यू एस आर पी क्यू. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनजीए? यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन वॉर. सो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी ट्रू है. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन कंप्लीटिंग ऑफ 3 years ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. नो, ये गलत है. द रेजोल्यूशन रिसीव 65 एब्सटेंशन, 60 वोट्स इन फेवर, 36 वोट अगेंस्ट कॉल. नहीं, ये भी गलत है. द यूएस ब्रॉट फॉरवर्ड टू रिवाइल रेजोल्यूशन टाइटल द पाथ ऑफ पीस. ये करेक्ट है, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर. व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर द बिहार फॉरेस्ट? So this is around the 7%. Option C बनेगा correct answer question number 10. Now coming to the question number 7. भारतमाला परियोजना was launched in October 2017. The total length of the national highways approved in it was. So ये है आपका 34800 किलोमीटर्स. ठीक है. Which of the following is a primary pigment involved in the photosynthesis? That is called as a chlorophyll A. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रेशर फॉलो हाइपोथेसिस इन फोलियम ट्रांसपोर्ट? ये होगा ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ? 12th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20 और स्पेसिफिकली आर्टिकल 20 का क्लॉज 3. ठीक है, क्लॉज 3. 12th क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है? एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द क्लोज साइकिल ABCA. ठीक है, ABCA in a PV diagram shown given below. The coordinates of the point आपको दिए गए हैं. What is the work done during one complete cycle? तो आपको वर्क डन निकालना है एट P मान लीजिए. ठीक है, इन PV साइकिल के अंदर आपको वर्क डन निकालना है. तो आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इसके लिए आप एरिया निकालेंगे. एरिया के लिए आपके पास रिलेशन है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या होगा? 3v होगा, 3v माइनस v, 3v माइनस v. ठीक है, दैट विल बी द 2v एंड बेस के साथ आप निकालेंगे हाइट. सो हाइट यहाँ पर आपकी क्या है? 4p माइनस ऑफ p. ठीक है, 4p माइनस ऑफ p. सो दिस विल कम्स 3p. सो फॉर्मूला है आपके पास 1/2 इंटू 2v इंटू 3p. दिस कम्स अराउंड 3pv. तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. H2O plus carbon will give hydrogen and carbon dioxide. This is an example of. So this is an example of water gas reaction. That is option A is a correct answer. Water gas reaction. It is a secret society founded by V.D. Savarkar and his brother Ganesh Damodar Savarkar
या बाबा राव सावरकर बेसिकली इन 1904 to overthrow British rule in India. It established connection with the Indian revolutionaries in London and had link with the India House Group, fostering international support for the Indian independence movement. Which of the following revolutionary organization is described in the above passage? तो यहाँ पर जब बात करी गई है, ये बात करी गई है अभिनव भारत की, ठीक है, अभिनव भारत की यहाँ पर बात करी गई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो 14 नंबर पे क्वेश्चन में करकोटा डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है दुर्लभ वर्धना ऑल्सो नोन एज द प्रजनादित्य वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, ये करेक्ट है आपका। सेकंड है ललित आदित्य मुक्तापिदा डिफीटेड द तुर्क एंड बिल्ड द मार्टन सन टेम्पल एट अनंतनाग, ये भी करेक्ट है। वज्रादित्य resign as a marked by the territorial expansion in the Deccan, this is wrong, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है, ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे अपनी एक्सपेंशन में, ठीक है, पहले बात तो। और जयापिदा imposed excessive taxation which weakened his ruler, ये करेक्ट है। 1, 2 and 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। असेशन में पूछा गया है 17th क्वेश्चन के अंदर, in a simple harmonic motion the potential energy of the particle is maximum at the extreme position, बिल्कुल दिस इज ट्रू। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो रीजन तो यहां पर फॉल्स है, मैक्सिमम नहीं होता, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी जो है इट बिकम्स द जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि देखिए पेंडुलम है, ये एक एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा है, तो यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो पहला असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया दैट इज अरावली, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, तो यहां पर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेंस एंड वुमेन्स, ये करेक्ट है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 39D। राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क दिस कम्स अंडर आर्टिकल 41। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द आर्टिकल 41। तो ऑल द थ्री आर कम्स अंडर द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो यहां पर आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी हो गया आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दैट विल बी द 35 ईयर्स, ऑप्शन ए यहां पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं पहले। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्ले कर्पूरा मंजरी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर होगा इट वॉज रिटन बाय द राजशेखरा इन द सौरसेनी प्रतीक टू प्लीज हिज वाइफ अरुण अवंती सुंदरी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, ओमानी रियाल यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। ओके नाउ कमिंग, यहाँ पर आपका 23rd नंबर क्वेश्चन है, तो अवार्ड्स हैं और किस डायमेंशन में मिलते हैं उनको बताना है, ठीक है। सो रामसे मेगासे अवार्ड हाईएस्ट एशिया का अवार्ड है ये, ठीक है। पुलित्जर प्राइज इट इज गिवन फॉर द जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। टेम्पेशन प्राइज दिस इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल रिलीजियस टास्क के लिए, और हुगो अवार्ड जो है दिस इज फॉर साइंस फिक्शन। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर, देखिए सी है, 1 का सी, देन बी, सी एंड बी, देन डी एंड नाउ ए, ऑप्शन
ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following town is located in the westernmost part of the Bihar? That is Kaimur district. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 25. In the light of discovery of soul-dwelling nematodes, Crassulabium, which of the following statement is true? ओके तो पहला स्टेटमेंट है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द, ओके ये नाम गलत है यहाँ पर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द बिर बिरभम बिरभम। और बिरभम जो थे ये थे आपके कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, ना कि उड़ीसा से। तो पहला गलत हो जाता है। इट इज अ नेम आफ्टर द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर मालती मुखर्जी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। These organisms play significant role in the nutrient cycle and the decomposition of organic matter. This is बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। विच हिस्टोरियन रोड दिस वर्ड्स? ये जो वर्ड्स हैं ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज के बारे में यहाँ पर बेसिकली बताई गई है। तो ये चीज कही गई है बिपिन चंद्र के द्वारा। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत इन इंडिया। ठीक है, सो स्टेट्स विद द पॉपुलेशन लेस देन द 20 lakh हैव एन ऑप्ट नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 248 आर्टिकल 243 बी आर्टिकल जो है वो कहता है कि पॉपुलेशन जो है अंडर 20 lakhs में स्किप इंटरमीडिएट इलेक्शन। ठीक है, एनी पर्सन हु इज अटेन्ड द एज ऑफ 21 इज एलिजिबल टू चूज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, तो 21 का व्यक्ति है वो पंचायत का मेंबर बन सकता है। The provision regarding the panchayat is not applicable for the union territory. Do not apply to a union territory. ठीक है, बट प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई सम नोटिफिकेशन। तो ये कंप्लीटली तो मुझे नहीं लगता कि सही है, तो इस वजह से यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन सी बनेगा फिर इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। पर्सन है फैजी, ये पर्शियन पोएट और ट्रांसलेटर हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अबुल फजल जो है वो एक ऑथर है जिसने आईन अकबरी लिखी है। राजा टोडरमल, ठीक है, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, ना कि होम मिनिस्टर, ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। राजा मानसिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दिस इज करेक्ट। तानसेन, ग्रेट म्यूजिशियन एंड कल्चरल फिगर। और अब्दुल रहीम खाने खान, ठीक है, ही इज अ पोएट एंड कमांडर, जो कि ठीक है, और ये टोडरमल से पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो दिस स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट रहेगा। तो 1 2 4 5 6 1 2 नहीं 1 2 4 5 6 कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा है। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर लिखा हुआ है ना, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी थे ये तो मैंने आपको बताया ना कि पोएट और कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, ये तो ये गलत हो गया। 1 2 4 5 वाला ऑप्शन है, 1 2 4 5, दैट इज ऑप्शन सी बने, सॉरी सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ बंदगा रिका ड्यूरिंग द एंशियंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये है, दे केप्ट record of the transaction and the convention of the guilt as mentioned in the Nigodha Jitka. That is option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 30. On January 10, 2025, India becomes dash country, that is fourth country to successful carry out the satellite docking system या process in low Earth orbit. Question number 33. Lord Dalhousie approaches to constitutional and educational reforms reflected which of the following
broad trend in the British colonial policy during the mid of 19th century. So यहाँ पर होगा consolidation of the imperial control through the limited liberal reforms. That is option C बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. यहाँ पर आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 31 है. पहली स्टेटमेंट है इन 2019 to 20 percentage growth rate of the Bihar state domestic product was more than percentage growth rate of GDP of India. This statement is correct और this is around 10.5%. 2018-19 percentage growth rate of Bihar state domestic product was less than that of the GDP of India. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. एंड यहां पर जो है एंड 2023-24 क्विक एस्टिमेट परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ 9.2%. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. ये तीनों करेक्ट हैं. आई थिंक तो ऑप्शन बी होना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग द टाइम नहापन what was the exchange rate between the Suwana and the Karshna in the Maharashtra? So this was 1:35. Option B is the correct answer. Type of circuits and the phase relationship between the current and the voltage. ठीक है. चलिए यहाँ पर हम बात करें तो प्योर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आपका करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज आपका रहना चाहिए. ऑप्शन ये ठीक है. प्योर कैपेसिटेंस जो है दिस इज रिलेटेड विद द करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री. नहीं, करंट लैग, हाँ ठीक है, वोल्टेज बाय 90 डिग्री. प्योर इंडक्शन जो है वो करंट लैग, एक करंट, इसमें दोनों ऑप्शन है ना, करंट लैग एंड लीड है. सॉरी, एक सेकेंड इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा सा. यहाँ पर कैपेसिटेंस में करंट लीड होगा और इंडक्शन में करंट लैग होगा. ठीक है. और एलआरसी सर्किट में होगा करंट एंड वोल्टेज में और मे नॉट बी द सेम फेज. ठीक है. तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35. एज पर MSME Act, the latest definition of the small scale industry is based on the investment and annual turnover in all sectors. Which of the following statement is correct? As temperature increases, the resistivity of a semiconductor decreases, whereas resistivity of a conductor increase. ठीक रहेगा. Assertion है Gauss law in magnostatics and electrostatics are respectively. ये दिया गया है रिलेशन. ठीक है. तो यहां पर क्या है, असर्शन आपका करेक्ट है. रीजन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट वेयर इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट. ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट्स व्हाई आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. सो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं. यहां पर आपसे पूछा गया है नेशनल पार्क्स एंड द लोकेशंस. काजीरंगा कहां पर है? गोलाघाट के अंदर है. कुदेरमुख इज लोकेटेड इन द चितमंगलूर. साइलेंट वैली है आपका कहां पर? एक मिनट, पलक्कड़ में आता है. ठीक है. पालाघाट लिखा हुआ है, पालघाट. आई थिंक पलक्कड़ होता है यहाँ पे, पलक्कड़ होना चाहिए था. चलो ठीक है. और पेंच होता है नागपुर के अंदर. तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन सी. Which among the following are the valid condition that can give recognition to any political party as a national party in India? 39 की हम बात करें तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है क्योंकि पार्टी हैज 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स. नहीं, यहां पर ये नहीं होता. यहां पर होता 2% ऑफ द टोटल सीट्स. ठीक है. तो एटलीस्ट एक मिनट, पार्टी हैज वॉन 2% ऑफ टोटल सीट्स, 2%
of total seats in Lok Sabha from at least 3 states. I think ये भी आपका करेक्ट है. आई थिंक नहीं, ये शायद डाउट कुछ तो गड़बड़ है रहा है इसमें. 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा. 2% का मतलब यहाँ पर अराउंड 11 सीट्स की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एटलीस्ट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इन द जनरल इलेक्शन द लोकसभा द पार्टी शुड हैव वॉन एटलीस्ट 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट अलॉटेड इन एनी स्टेट्स. दिस इज करेक्ट है, बट सेकेंडरी क्राइटेरिया है. आई थिंक ये करेक्ट होगा. इस वाले में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है. 2% का थोड़ा सा आई थिंक डाउट है यहाँ पे. और पार्टी इज रिकोगनाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट. ये ठीक है. आई थिंक ये गलत है. आई थिंक सेकंड गलत होगा. आई थिंक तो 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. What was the theme of the sustainable energy for all global forum 2025 बर्बुडास? ठीक है, तो ये है कॉम्पिटिटिव कलेक्टिव क्लाइमेट न्यूट्रल. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. पटना कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट होती है 1863 के अंदर. और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज ये स्टैब्लिश होता है 1925 में. बिहार विद्यापीठ 1921 एंड बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 के अराउंड. और पटना वुमेन्स कॉलेज 1940. यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 2024 बजट एस्टिमेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीएसडीपी वाज. सो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3.0. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. इन लाइट ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट, ओके, आपको बताना है करप्शन इज अ मेजर थ्रेट इन क्लाइमेट एक्शन. क्वेश्चन नंबर 44. This might be a true. It acts as a hindrance in the reducing emission and adaptation of the unavoidable effect of global heating. ये कोई रीजन नहीं बन रहा है. सो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42. विद रेफरेंस टू द त्रिलोचना पाल, which of the following statement is correct? तो त्रिलोचना पाल he was titled Mahamandaleshwar in the copper plate inscription. This is correct. His inscription record the donation of Iklahana village to the Brahmins. ये भी correct है. The mythical origin of this dynasty is traced to the vassal called चुलुका. दैट इज ऑप्शन 3. मतलब ये तीनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 2 astronauts on the moon are standing 10 meter apart. Astronaut A shout towards astronaut B. Simultaneously flash a light signals. Which of the following statement is correct? So 45 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा. A light signal from the astronaut A will reach astronaut B but sound not. लाइट तो पहुंच जाएगी बट साउंड नहीं पहुंचेगा यहाँ पे. ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेक सिचुएटेड इन द बिहार? दैट इज अनुपम लेक. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, सो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर कि फाउंडेड बाय जेम्स बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट लुइस. ठीक है, in 1664 and was granted a 50-year monopoly on the French trade in the India and Pacific Ocean. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी करेक्ट है. कंपनी established Pondicherry in 1674 as a central hub of French power in India. This is correct. The Treaty of Ryswick in 1679 allows the French to retain the territory in India without any interference from the Dutch.
यहाँ पर जो है फ्रेंच बट डिड नॉट, ये एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे डच को, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डच वाला पार्ट गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली established permanent colonies in the Madagascar during the early years, ये भी गलत है आपका। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ओनली टू रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47, मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण नेवल, ये रिलेटेड है इंडिया एंड फ्रांस के साथ में, इंडिया एंड फ्रांस। धर्मा गार्डियन इज रिलेटेड विद द इंडिया एंड जापान, और साइक्लोन इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड मॉलदीव्स के बीच में इक्विवेरियन रहता है, तो 1 2 3 4 दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द अबाउट द रिट जुरिडिक्शन इन इंडिया, 49 नंबर क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है द रिट जुरिडिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड नॉट एपिलिएट जुरिडिक्शन, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका करेक्ट है। इट कैन बी इशूड आइदर बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, a particle is found to be at rest when observed from the reference frame S1 and the same particle is found move with the constant velocity when observed from the another frame S2, which of the following statement is true? तो यहाँ पर होगा both S1 and S2 are the inertial frames, that is option A यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, which Indian opener won best international women's cricketer at BCCI अवार्ड 2025? यह है स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Elementary education act was implemented in Bihar and Odisha in 1919, in which compulsory education for children of what age group? So children's की जो age group है वो है 6 to 10, 6 to 10, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 में जो असर्शन है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सॉरी ये इनकरेक्ट है, ठीक है, दिस वॉज रॉन्ग। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर। अरेंज करना है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिल्स इंस्टॉल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट जूट मिल जो है वो 18 जूट मिल की बात करें तो 1855 में ये फॉर्म हुई थी इन बंगाल के अंदर। कॉटन मिल जो है वो आपका 1854 में आती है, ठीक है, कहां पर, बॉम्बे के अंदर। पेपर मिल इन 1907 जमशेदपुर के अंदर। और फर्स्ट स्टील प्लांट, नहीं सॉरी, एक मिनट, स्टील प्लांट, एक क्या लिख दिया, एक सेकंड, 19, देखो कॉटन मिल जो है आपका ठीक है, जूट मिल ठीक है, स्टील मिल जो है ये आपका 1907 में था जमशेदपुर में अंदर। पेपर मिल जो है ये था आपका 1882 के अराउंड में, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, इन अप्रैल 2022 GI टैग was has been awarded to which of the following by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है, दिस इज मिठाई मखाना, मैथिली मखाना, नॉट पिठाई, दैट इज मैथिली मखाना। सुपर ग्लू इज अ पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर? दिस इज साइनो
एक्रेलेट, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन आर द पार्ट ऑफ ट्रम्प 2.0 कैबिनेट। ठीक है, तो यहां पर जो है कश्यप, काशपाल, हरमित डेलन, डॉक्टर जे भट्टाचार्य, ये तीनों लोग हैं। ऑल ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। शुगर इंडस्ट्री का जो सेंटर है वो है सवाई माधोपुर। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री का जो सेंटर है वो है मोहाली उत्तर प्रदेश के अंदर। सीमेंट है दैट इज इन चंद्रपुर के अंदर, और आयरन एंड स्टील दैट इज इन राउरकेला उड़ीसा में। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। दिस इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज ऑप्शन सी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। हड़प्पन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट है हड़प्पा प्रैक्टिस 3 टाइप्स ऑफ बरियल्स, कंप्लीटली बरियल, फ्रिक्शनल बरियल और क्रीमेशन बरियल्स। ये तीनों करेक्ट हैं आपके। दे प्लेस्ड अ डेड in the north-south direction, often accompanied by the grave goods such as the poetry and the tools. Joint burial have found at Harappan site like Lothal. ये भी करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। जीएसटी रेट हैव बीन सिंप्लीफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। मैच द गुड्स, ओके लिस्ट आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केमिकल नेम बताना है इसका, ये है केमिकल नेम हाइमाइन का, दैट इज ऑप्शन बी यहां पर होगा 62 का करेक्ट आंसर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, so it was proposed by the Singer and Nicholson, that is option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। which committee was formed in establishment or establishing veterinary college in Patna in 1927? तो this is Nath committee, option D is a correct answer। यहां पर है अगला क्वेश्चन। यहां पर असर्शन ठीक है कि इन नवंबर 2021 सेलिब्रेटेड एज अ जनजातीय गौरव दिवस टू ऑनर कंट्रीब्यूशन ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और स्ट्रगल। ठीक है, असर्शन तो ठीक है। रीजन की जब हम बात करें, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तिलका मांझी, वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। सो ये आपका गलत है। दिस इज अ बर्थ एनिवर्सरी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। ठीक है, बिरसा मुंडा, तो रीजन गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। जस्ट अ मिनट। Article number 51. This is related with the two 51C. Okay, 51C. This is related with the uphold sovereignty of India. 51AF. This is related with the value and rich heritage our composite culture. 51AK. This is related with the एजुकेट वन चाइल्ड वार्ड बिटवीन 6 and 14। और आई का रहेगा सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया लोकेटेड इन असम। ठीक है, तो ये लेक कौन सी है? दिस इज द चपनाला लेक, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following correctly represents the law of segregation?
तो लॉ ऑफ सिग्रेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है 3:1 के साथ में। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। In the plant, water is mainly transported through which tissue? This tissue is called as a xylem. Option C is a correct answer. Union Minister Shri Amit Shah unveiled in 11 feet tall statue of which eminent personality in Jodhpur? So this person is the Sardar Vallabhbhai Patel. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect about the erythromycin? तो इनकरेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर हम बात करें, इट कैन नॉट प्रोड्यूस द फर्मेंटेशन फ्रॉम द स्टेन ऑफ द सैक्रो पॉलीसेप्रा इर्थ्रिया। तो ये गलत है आपका पहला स्टेटमेंट। विच विद विच किसान लीडर सज्जनानंद सरस्वती वॉज नॉट एसोसिएटेड। तो ये एसोसिएटेड नहीं थे कृषक समाचार से। कृषक समाचार ऑप्शन ए यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। तो यहां पर आपसे पूछा है supercritical fluid is formed whenever a substance is heated above its critical temperature. ऑप्शन बी यहां पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बर्थ रेट, देखो सबसे पहले रहेगा यहाँ पर हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट। सेकेंडरी रहेगा आपका हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। फिर लास्ट में आएगा लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। तो यहाँ पर 312 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 76 की जब हम बात करें, Polygas revolt was one of the earliest uprising against the British rule in the South India, driven by the imposition of heavy land revenue demand on the Polygas। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। और Polygas were traditionally responsible for collecting land revenue in the region they collect, and the British sought to determine the authority by enforcing the direct revenue collection। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। Mendel is called as a father of genetics. So George Mendel is called as a father of genetics. This statement is the correct one. Law of segregation state that each gamete receives 2 allens from the traits. This statement is wrong. यहाँ पर 1 allen रहता है। In monohybrid cross F2 phenotypic ratio is 3:1। ये भी आपका करेक्ट है। Law of independent assortment works only on the trait on different chromosome। This is wrong। ठीक है, तो 1 and 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस इज करेक्ट। सो ग्लाइकोलिसिस से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है इट टेक्स द प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। द एंटरप्राइजेस नेम्ड शिशु, तरुण एंड किशोर आर एसोसिएटेड विद, दीज आर एसोसिएटेड विद द मुद्रा बैंक लोन्स बेसिकली। ठीक है, शिशु के अंदर आपको मिलता है 50,000 तक का लोन, तरुण के अंदर आपको मिलता है अप टू 5 लाख का तो लोन, मतलब 50 to 5 का, और लास्ट में किशोर है जो जिसके अंदर 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन मिलता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द विटामिन B12। सो यहाँ पर जो है इट इज केमिकली नोन एज द कोबालामिन, ये करेक्ट है। कंटेन्स मेटल आयन स्पेसिफिकली कोबाल्ट एटम, ये भी करेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग्स, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ABC इज द करेक्ट वन। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। दीपांकर सृजना वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर एसोसिएटेड विद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Temporary parasites are
विजिट होस्ट ओनली फॉर फीडर या फीडिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द गोवा, दैट इज दूध सागर फॉल. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 81. A car moving in a straight road covering a displacement x with constant velocity v1 and another equal displacement x with a constant velocity v2. Average velocity of the car जनरली आपको निकालना है. ठीक है, तो ये आपका आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आएगा. माइको फेस्टिवल जो है 84 की जब हम बात करें तो माइको फेस्टिवल ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और संगनाई ये फेस्टिवल आपका मणिपुर से संबंधित है. ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बनेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की. क्वेश्चन नंबर 85 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर इज ऑफ जेनेटिक्स दैट इज जॉर्ज मेंडल्स. Who is the other name of what is the other name of the partially submerged volcano Wahari in Bay of Plenty, New Zealand, which was under monitoring for undergoing a heightened uncrust. So ये होता है White Island. ठीक है, यहाँ पर assertion में है transpiration helps in the ascent of the sun. So this is correct. ट्रांसपिरेशन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट्स. नो, ये डिक्रीज करता है. तो असोसिएशन ठीक है, रीजन गलत है. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87. विद रेफरेंस टू द वाइट म्यूचुनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, सो इट पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया सिमिलरली टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. नो, ये गलत है आपका. अगला है यहाँ पर it is a primary cause by the grievance of Indian sepoy who felt mistreated by the British officer. No, this will also be wrong. ये दोनों गलत है. That means neither one nor two is the correct one. Option B is the correct answer रहेगा. What is the correct order of the stages in the incomplete metamorphism in insects? तो ये आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी रहेगी वो रहेगी एग, निफ एंड एडल्ट की. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. बेरियम अपीयर्स प्राइमरी इन ओर्स. दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ बेराइट एंड द विदराइट. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. 91 में आपसे पूछा गया है assertion Bihar is a backward state of the country. It is characterized by the regional disparities in the level of development. ये दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द पेट्रोलियम. ब्लू रिवॉल्यूशन इज फिश. व्हाइट रिवॉल्यूशन इज मिल्क एंड ग्रीन इज फूड. इन सबको जब आप मैच करते हैं देन आपका एक मिनट 3 ना A3. ओके 3 4 ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, भारतीय जनता पार्टी रिटर्न इन टू पावर इन दिल्ली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स. आफ्टर 27 ईयर्स. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सत्य शोधक समाज. तो पहली स्टेटमेंट है कि प्राइमरली एम्ड at challenging the Brahminical dominions and promoting equality for lower caste. बिल्कुल. और इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी थी ज्योतिबा फुले ने. ठीक है, इट वर्क्स टूवर्ड्स द यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर वुमेन्स एंड द लोअर कास्ट. बिल्कुल ये करेक्ट है. समाज प्रमोटेड द आइडिया ऑफ द अनटचेबिलिटी एज अ नेसेसरी सोशल कस्टम. नो, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्रमोट नहीं कर रहा था, अपोज कर रहा था. ठीक है, तो ये गलत है. 1 and 2 करेक्ट है. दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ये हो चुका है. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट. सो
पीसा इनेक्ट होता है आपका 1996 के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज इनेक्टेड इन 1996। एक मिनट, आपसे पूछा करेक्ट पूछा गया है, 1996 में है, ये करेक्ट है आपका। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी स्टेटस द ग्राम सभा इज शेड्यूल्ड फॉर एरियाज, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। लास्ट के 5 क्वेश्चंस को देखते हैं हम फटाफट। कंसीडर द interaction forces between the two proton separated by a distance of the order of 1 ferrometer. Correct. Strength of the electromagnetic, gravitational and nuclear forces acting between them. तो यहाँ पर जो है वो रहेगा न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द ग्रेविटेशनल। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स Mendel 9 ऑफ द ऋग्वेद? ये होगा contains the hymns dedicated to the Somna Pavamana, focusing on the scared purification process. Hemoglobin carry oxygen to the blood and is iron contained compound. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। Which scientist worked independently and reach a similar conclusion to Darwin? ये साइंटिस्ट था बेसिकली अल्फ्रेड रसल वेलेस। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूट वाज सेट अप इन 2010 टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश का ये डिस्प्यूट था बेसिकली, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2026 के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया गया है ऑन 14th ऑफ अप्रैल को 2026। दिस इज द पेपर 2 जो कि जीएस पेपर है। इसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।